दोस्तों साथियों, कभी कभी ज़्यादातर हम पति पत्नी के बिगड़ते हालातों के विषय में वीडियो बनाया करते हैं। और ये जो वीडियो है वो भी पति पत्नी के आपस में मतभेद ने पति को मर जाने पर मजबूर कर दिया। ये उन्नाव जिले के सफ़ीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक परियर गांव आता है। वहाँ वासुदेव 30 वर्ष का था, मेहनत मजदूरी करता था और पत्नी भी जो है काफ़ी कर्कश थी। और आए दिन खटपट हुआ करती थी। पेपर में तो ये निकला है कि पति दारू पीता था जिसकी वजह से खटपट होती थी। लेकिन यहाँ बात आती है कि दारू पीने वाला व्यक्ति घर को सत्यानाश कर देता है लेकिन आत्महत्या नहीं करता है। प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस आदमी ने, जो वासुदेव है, जो 30 साल का है, उसने जो है जहर खा लिया। और जहर कौन खाता है? तमाम आपके अगल बगल देखे होंगे, कोई पति से परेशान पत्नी जहर खा रही है और पत्नियों से परेशान पति लोग जहर खा रहे हैं। और इस समय ये ग्राफ लड़कियों का जुल्म जो है लड़कों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है कि अपने पुरखे, नाना दादा काका नाना 100 सालों को, 200 सालों, 500 सालों का वो हिसाब किताब अत्याचार का जो है अपने पतियों से लेने के लिए लड़कियां, औरतें, बूढ़ियां कमर कस चुकी हैं। आपको बता दें, हम नहीं कह पाएंगे कि कौन से पति पत्नी घर में जो है सुखमय जिंदगी गुजार रहे हैं। हम नहीं कह सकते। हम जितनी जगह देख रहे हैं पति पत्नी में अनबन बनी हुई है। वो चाहे 20 साल के हों, चाहे 30 साल के हों, चाहे 40 साल के हों, या 50 साल के हों, या 60 साल के हों, या 70 साल के हों। पत्नी के रास्ते अलग हैं, पति के रास्ते अलग हैं। और कहीं पति जो है बेरोजगार है तब तो पत्नी की पौ बारह है। और उस पति कमीने को तो ये व्यवहार झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है पति ने भी पत्नी को इस लायक बनाया हो और उस लायक बनाते बनाते वो अपने काम धंधे को जो है ध्यान न दे पाया हो और वो काम धंधा बंद करके पत्नी के तनख्वाह पर जीवित रहने, खाने पीने पर उसी पर आश्रित हो गया हो। जो भी पति हों, जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, अगर पत्नी कमा रही है, पति जो है बेरोजगार है, वो नहीं कमा रहा, निठल्ला बन गया है, तो या तो क्या कहें, उसकी ज़िंदगी तो जो है बिल्कुल 2 कौड़ी से कम है। खुद में भी और पत्नी की नज़रों में भी और बच्चों की नज़रों में और आम रिश्ते नातेदारों की नज़रों में भी। आप चाहे जितनी बातें करें, अच्छी बातें करें, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। तो दोस्तों साथियों, ये आज का जो किस्सा है ये पति पत्नी के बीच में लड़ते झगड़ते, अभी उम्र लड़के की थी 30 साल की और पत्नी की जो है रामा की उम्र कम होगी, जो 25-26 साल की हो। लड़का उसका एक था। बताते रात में दारू पी करके आया था, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा नोक होगी। पत्नी ने भी आग उगली, ऐसी जली काटे बातें सुना दी कि उसको जिंदा रहना अब बिल्कुल असहज हो गया। वो अब जिंदा नहीं रहना है और उसने फिर जहर खा लिया। थोड़ी देर जब घर वालों को पता चली, हाय तौबा मच गई। पास नर्सिंग होम ले गए तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तो कानपुर हाईलाइट लिए जा रहे थे और रास्ते में उसकी मौत हो गई। और अब आ रहा है एक नया संबंध, लिव इन रिलेशन। दोस्तों साथियों, ये बहुत जल्दी, मुश्किल से 10 साल या 20 साल बाद आप देखेंगे, पर हम तो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि लड़के लड़कियां जो है रात में 4 साथी बदलेंगे,
लड़की भी 4 साथी बदलेगी, लड़के भी 4 साथी बदलेंगे। जिनके शरीर में जितनी कुव्वत होगी वो उतने अपने साथी बदलेगा और जीवन का आनंद लेगा। न शादी की चिंता, न फेरों की चिंता। दोस्तों साथियों, हम बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो जो है सामने आया है कि नाबालिग लड़का लड़की थे, शादी करने जा रहे थे, दोनों प्यार भी करते थे आपस में। पुलिस ने आकर के रुकवा दिया क्योंकि लड़की भी कम 16 साल से कम थी। लेकिन लड़का लड़की के घर वाले देखिए कितने उच्च विचार के थे। अभी हमने वीडियो बनाया नहीं, इस पर हम वीडियो बनाएंगे। उन्होंने लड़का लड़की को कुछ दूर पर ले करके, किसी शहर में ले करके, किसी बहाने से एक कमरा किराए पर लेकर के रहने को दे दिया। और दोनों अपना जो है, जो शादी के बाद होता था वो शादी पहले सब होने लगा। वो पत्नी के हैं उस पर रहे बगैर शादीशुदा, क्योंकि कानून ऐसा है। पुलिस वाले क्या करते, भाई शादी नहीं है। तो अब वो 12 साल की लड़की किसी के साथ रहना चाहती है और वो स्वेच्छा से रहना चाहती है तो कानून उस पर लागू, उस पर रेप बलात्कार का लागू हो जाएगा। कई जगह मैंने देखा है कि लड़के गलत होते हैं, कई जगह मैंने देखा लड़कियां खुद जो है ढिठाई से, और ज़्यादातर ये ढिठाई वो लड़कियां करती जिनके घर बहुत मजबूत होते हैं, कुछ दादा टाइप के लोग होते हैं, और वो लड़कों को खुद पटाती हैं, खुद गंदे कमेंट करती हैं, खुद गंदी बातें करती हैं, खुद गंदी चिट्ठी लिखती हैं या फ़ोन नंबर में गंदी गंदी बातें करती हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो है, आइए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। पत्नी के विवाद के बाद युवक ने खाया जहर और मौत हो गई। उन्नाव सफीपुर कोतवाली के अंतर्गत परियर गांव बासदेव 30 साल का देर रात नशे में आया तो रामा पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद उसने जहर खा लिया। जब वाद विवाद हुआ तो जहर बुझाने वाली बातें जो है, बिल्कुल आग लगाने वाली बातें जो है पत्नी ने की। हालत बिगड़ने पर परिजन नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया कि हम यहाँ नहीं ठीक कर सकते हैं। उसको हाईलैंड लिए जा रहे हैं जैसे आपको बताया था, और रास्ते में मर गया। और रास्ते में ही वासुदेव की सांसें थम गईं। सोमवार सुबह परिजनों की सूचना पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। बेटे, उसका जो बेटा था, पत्नी के बीच का बेटा था आयुष, अंकल व अन्य परिजन इस अनहोनी घटना को लेकर बहुत परेशान थे। ये तो स्वाभाविक है कि अगर किसी घर का कोई सदस्य चले, अब पत्नी बाद में पछता रही होगी तो क्या मतलब है, हो सकता ना पछता रही हो, दोनों बातें हैं। हो सकता है पत्नी के व्यवहार के कारण ही वासुदेव दारू पीने लगा हो, पत्नी भी पीछे क्यों हो, उसने भी जो मन आया उसने भद्दी भद्दी गालियां दी, आग उगल दी, और अंत में पति के सामने कोई चारा नहीं बचा तो उसने जहर खा लिया। और जहर रखा नहीं होगा, पहले से प्लानिंग होगी, जिंदगी से हार गया होगा कि अब अपनी का कुछ कहेगी तो हम जहर खा करके मर जाएंगे, और उसने वही हुआ। लास्ट में उसने जहर बो दिया और वो मर गया। दोस्तों साथियों, इस तरह के तमाम लोग पति पत्नी के बीच में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं और मौतें होती जा रही हैं। आप भी जानते हो कि इस मामले में औरतों का जो है कानून के माध्यम से ज़्यादा पावर मिलता है। लड़की अगर औरत ही झूठी कह दे जा करके आज रात में हमारे साथ इसने रेप किया है तो बस पुलिस वालों के लिए हो गया। मारपीट में भले दौड़े, इस मामले में वो दौड़ेंगे तुरंत, चलो भाई। तो ये तो दोस्तों साथियों है, क्या किया जाए इसके लिए। तो दोस्तों साथियों, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और ये चाहते हैं कि आप लड़का हो या लड़की, पति के अत्याचार से नहीं तो आप संबंध बिखेर लें, संबंध तोड़ लें। पति और पत्नी दोनों से कहना है, और एक दूसरे को इतना प्रताड़ित न करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।